गुड मॉर्निंग बच्चों। जो आज विलियन में तुम्हें सांद्रण के विषय में बताते हैं कि सांद्रण क्या है, तो इसके लिए उदाहरण हमने एक विलियन तैयार किया है। जिस विलियन में हमने दो चीजें ली है, विलेय जो पोटेशियम परमैंगनेट है और विलायक जो जल है। और हमने पोटेशियम परमैंगनेट को इस जल में घोलकर एक 200 ml विलियन तैयार कर लिया गया है। यानी इस विलियन का आयतन जो है वो 200 मिलीलीटर है। अब हम तुम्हें एक फॉर्मूला बताते हैं, जो फॉर्मूला है M1V1 बराबर और ये भी बताएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना। इससे पहले हम अपना सांद्रण का एक फॉर्मूला लिखते हैं जो सबसे कॉमन है, मोलरता। और मोलरता बराबर होता है, बताइए क्या? मोलरता जो होती है वो होती है विलेय के मोलों की संख्या लीटर में। और लीटर किसका? आयतन किसका? विलियन। यहाँ पर यदि हम आयतन किसमें ले रहे हैं? ml में, तो इसे हम अपॉन 1000। और मोलों की संख्या का सूत्र होता है WB/mv। इस सवाल में हम अगर मोलरता ज्ञात करें, सपोज करिए हमने 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लिया है और इसका 158 हमारा अणुभार है और आयतन कितना लिया है बच्चों हमने? 200। तो हमारा जो मोलरता आती है वो 5/158 मोलरता निकल के आती है। ठीक है। अब हम इस विलियन में क्या करते हैं कि हम 200 ml पानी और लेते हैं, केवल विलायक पानी, और हम इस विलियन में मिला देते हैं। तो अब इसका टोटल आयतन कितना होगा? 400। तो क्या इसमें इस विलियन में क्या क्या चीज बदली? आयतन बदला? यस मैम। तो क्या इस विलियन का सांद्रण बदला? यस मैम। यस मैम। यस बोलोगे? सांद्रण बदल गया? सांद्रण कैसे बदल गया? क्या इसका मात्रा बदल गई? W भी बदला? जब हमने ये नया विलियन तैयार किया तो अब हम इसकी मोलरता ज्ञात करेंगे। तो W भी हमारा कितना है? क्योंकि मैंने इस विलियन में जरा सा भी पोटेशियम परमैंगनेट और घटाया और बढ़ाया नहीं है। ये मेरा 1 ग्राम ही रहा और ये मेरा जो इसका अणुभार है वो भी समान रहा, लेकिन मेरा आयतन कितना हो गया? 400। तो अब जो हमारा उत्तर है वो 5/316 मोलरता उसकी आ जाएगी। यानी जो हमारे 2 विलियन थे, पहला विलियन और दूसरा विलियन, उन दोनों के सांद्रण बदल गए, मात्रा बदल गई, मोलरता बदल गई। अब हम इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले में जब हमारा ये मान नहीं बदला, दोनों में केवल क्या बदला? आयतन। तो जब हम आयतन को मोलरता से गुणा करते हैं तो आता है mv, यानी mv एक कांस्टेंट है, निश्चित रहेगा। तो इसमें हम रख के देखें हमारा पहला मोलरता कितनी आएगी बच्चों निकल के? 5/158 गुणा आयतन कितना था? 200। नई मोलरता कितनी आई है? 5/316। और नया आयतन कितना है? 400। 5 से 5 कट जाता है और 2 से ये 4 को 2 से काटते हैं, 2 से ऐसे काटते हैं तो 158। यानी इधर का मान 1/158 और इधर का मान भी 1/158। दोनों मान समान हमें ये बताते हैं कि यदि हम आयतन कितना भी बदलते रहें, लेकिन mv जो होगा वो एक कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब है कि यदि हम किसी विलियन का आयतन बदलते हैं तो उसकी मोलरता बदलती है, ना कि